Hello students, how are you? I'm here with a new topic in which in this video we will learn about the bondings, especially those bonding in which electrons are used या फिर आप ये कह सकते हैं कि वैलेंसी बेस्ड बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्ड्स भी हमारे दो टाइप्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासीफाई किया गया है। एक तो जैसे मैंने इसमें लिख दिया है, जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है बॉन्ड्स बिटवीन या ऐसे कह लीजिए बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम लोग इस वाले को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारे कितने बेसिकली टाइप्स हो जाते हैं, एक तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक और फोर्थ वन होता है, आपको उसे माइंड में रखना है, मेटालिक बॉन्ड। हम लोग इसको कवर करने के बाद में उसको भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप ऑफ बॉन्ड यू हैव टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द वैलेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस वैलेंसी। ठीक, तो वैलेंसी हम लोग वैलेंसी की डेफिनेशन और वैलेंसी को पूरा समझने वाले टू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज ओल्ड कॉन्सेप्ट, और आपको नाम से पता चल रहा है ओल्ड कॉन्सेप्ट, यानी इस टाइम तो यूज किया नहीं जाता होगा। एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। और यही पूरी तरह से आजकल पूरा रन हो रहा है और इसी के बेस पर ये सारे टाइप्स के बॉन्ड बने। ठीक है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट उसको भी देखना बनता ही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ओल्ड कॉन्सेप्ट हम क्यों देखें, भाई हम लोग एलईडी के जमाने में पहुंच गए हैं, पर फिर भी जब लाइट की बात आती है तो सबसे पहले तो एडिसन को याद करते हैं ना, तो बस ओल्ड कॉन्सेप्ट आपको देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था, अच्छा आपको एक बात तो ध्यान होगी, जब पहले एलिमेंट्स वगैरह जो भी, देखिए कुछ भी अच्छे से समझने से पहले उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, तभी वो चीजें हमारे माइंड में बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टोर होती हैं। ठीक है, तो एक चीज क्लियर कर दे रहा है, जब पीरियोडिक टेबल में इतने सारे प्रॉपर्टीज वगैरह, तो आपको अच्छे से ध्यान होगा, सबसे पहले अगर हम किसी को बेस बनाते थे कुछ भी समझने के लिए, तो वो हमारा कौन सा होता था, ऑलराउंडर हाइड्रोजन। यानी हर चीज अगर कोई एक्सप्लेन पहले हो रही है तो हाइड्रोजन की बात ना करें ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वैलेंसी में भी हम लोगों ने ऐसा ही किया। वैलेंसी का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि कोई भी जो आपने कोई भी एलिमेंट अटैच किया हुआ है हाइड्रोजन से, तो उसकी वैलेंसी हमेशा द नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच अटैच टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। यानी किसी भी एलिमेंट की अगर आपको वैलेंसी फाइंड करनी है तो आप उसके साथ ये देखिए कि उसमें हाइड्रोजन कितने इन्वॉल्व है। जस्ट सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है ये HF। ठीक, तो HF में क्या है, आप देखिए फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, आपको पता भी है, हेलोजन फैमिली है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 1 होती है। तो HF की वैलेंसी 1 होती है, बस किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि HF में H कितने कंबाइंड है, 1। ठीक, यानी कि फ्लोरीन की वैलेंसी जो है वो कितनी हो गई, 1 इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाटर H2। तो अब हमें यहाँ पे O की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, आपको सबको पता भी है, बिल्कुल जनरल है, O की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है। ठीक, जनरल वैलेंसी। तो लेकिन कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि H2O में कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व थे, 2। Definition is what? According to old concept, the number of hydrogen which directly attached to that particular element is called valency of that atom। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट से जितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, आपकी जो वैलेंसी है वो वही हो जाएगी। जैसे सपोज NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी हमको फाइंड करनी है, तो नाइट्रोजन में भी कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, 3 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इसलिए नाइट्रोजन की भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आप मेथेन में आ जाइए, तो हम लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो IUPAC वाला पोर्शन देख चुके हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा, ये सब स्ट्रक्चर सब बातें बहुत पुरानी हो गई, ये क्या नेम इसका वगैरह सब कवर कर चुके थे हम लोग। तो देखिए मेथेन में भी आप देखेंगे तो इसमें क्या है, देखिए कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 4, और आपको अच्छे से पता भी है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया, जब ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये कॉन्सेप्ट क्यों फेल हुआ होगा, क्यों, क्योंकि केवल उन्हीं के लिए तो एप्लीकेबल है जिसमें हाइड्रोजन अटैच्ड हो। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स आ जाएं, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे हुए, CO2 CCl4। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स आ गए, अब इसमें आप कैसे बताएंगे कि कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं और कितने इसके कार्बन की वैलेंसी होगी। अब ये मत कह दीजिएगा कि नहीं मैम मेथेन से तो आपने बता ही दिया कि 4 होती है। अरे मान लीजिए मेथेन आपके सामने आया ही नहीं, केवल आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तब आप कैसे बताएंगे कि कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी क्या है। ठीक, तो इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक, तो ये आपको इतना बैकग्राउंड जानना बहुत कंपलसरी है, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा और आप बहुत टाइम तक चीजों को
अंडरस्टैंड करके रख पाएंगे, ठीक है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं, द मेन कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, अब ये क्या कहती है, ये कहती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर शेल ऑफ एनी एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग, यानी कि लास्ट क्लास के आउटर शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके जो होते हैं वो वैलेंसी होती है। जस्ट सपोज हम लोग समझ लेते हैं ये CO2 है, ठीक है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। तो अब कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों, देखिए एक, अभी हम लोग इसमें समझेंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड कैसे बन गए, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि देखिए कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, ठीक। अब 4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही बने होंगे, इसलिए जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है, 4। CCl4 है, ठीक। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें भी ऐसे ही सारे क्लोरीन जुड़ गए, ठीक है। और इसमें भी आपके कार्बन ने कितने 4 बॉन्ड बनाए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेशन किया होगा, तो आपकी कार्बन की वैलेंसी क्या आ गई, 4। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग अपने ओल्ड वाले को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। H2O में देखिए, H2O का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ठीक। तो ऑक्सीजन ने भी क्या किया, बॉन्डिंग बनाने में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, डबल बॉन्ड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई आपकी, 2। इसी तरह से आप NH3 में देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा NH3 का भी। तो देखिए 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डली अटैच्ड है इसमें, तो नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो आई होप आपको ये ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट वैलेंसी का समझ आ गया होगा, ठीक। तो जो ये बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड बने हैं ना, वो किसके बेसिस पे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अगर आपसे कोई पूछे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट एंड मेटालिक, ऑन द बेसिस ऑफ विच थ्योरी, तो द थ्योरी नेम्ड एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ठीक। नाउ वी मूव ऑन द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि बॉन्ड्स कैसे हैं, ये किस बेसिस पे और इनको क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग, बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ एनी मॉलिक्यूल, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसका एक दूसरा सा प्यारा सा नाम क्या होता है, आप लोग बार बार डिस्कस करते रहते हैं, विच इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बताने का क्या मतलब था, क्योंकि आयनिक बॉन्ड अपने आप में नाम से ही क्लियर डेफिनेशन कर दे रहा है कि भाई ऐसा बॉन्ड होगा जहां आपको आयंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तभी तो वहां से वर्ड आ गया ना आयनिक, ठीक। तो चलिए हम समझते हैं इसको। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग और डिनोटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसमें पूरा कंप्लीट ट्रांसमिशन होता है बॉन्ड्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए NaCl में कैसे एक्सेप्टिंग और डिनोटिंग कैसे, डोनेटिंग कैसे, इसमें कोई भी बॉन्ड होगा उसमें क्या हो रहा होगा, एक पूरा तरह से बॉन्ड को कंप्लीटली डोनेट कर रहा होगा, और सेकेंड वन इज कंप्लीटली एक्सेप्टेंस। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स लिख दिए हुए हैं, NaCl, ठीक। तो अब NaCl की आप बॉन्डिंग कैसे बनाएंगे, देखिए NaCl का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। यहाँ पर Na का कॉन्फ़िगरेशन आपको एटॉमिक नंबर पता है क्या होता है, 11, ठीक। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, ठीक। और ये Cl का आपके क्या होता है 17, यानी 287। अब आपको ऑक्टेट रूल पूरा करना होता है, यानी कि लास्ट क्लास में अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वो कंप्लीटली स्टेबल कंडीशन हो जाती है, ठीक। तो अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और इसको 7 की जरूरत है, तो सोडियम के पास तो ऐसा हो नहीं जाएगा। जैसे आप, ये तो वही वाली बात हो गई सीधी सीधी कि आपको 100 रुपीज का कलेक्शन करना है और आपके पास बस 10 रुपीज है और आप कह रहे हो 90 मुझे कोई ला के दे दे तो मेरा काम चल जाए। तो देखो 90 तो नहीं मिलने वाले, हाँ अगर आपके पास 90 पहले से है तो 10 का कंट्रीब्यूशन जरूर कोई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम को पता है कि उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स तो मिलने से रहे, नहीं मिलेंगे, तो क्या करता है, उसने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि अगर हम इसे 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दें तो क्या होगा, जो लास्ट क्लास है वो 7 सेकेंड वाली हो जाएगी, और सेकेंड में ऑलरेडी क्या है 8 है, तो यानी ये कंप्लीटली स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए हम इसके लास्ट क्लास के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है और ये Cl के 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो सोडियम ने क्या किया, 1 इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसी तरह से सोडियम पे क्या आ गया, प्लस चार्ज,
और Cl पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। ठीक, आयंस बन गए और आपके बॉन्ड का नाम ही क्या था, आयनिक बॉन्ड। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, 12 mg है, आपको पता चल गया कॉन्फ़िगरेशन 282 हो जाएगा। Cl का तो लिखा ही हुआ है, तो Mg क्या करता है, इसको भी लास्ट क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन, तो फिर से 2 जुड़े हुए हैं। अब भाई 10 रुपए जुड़ जाए या 15 रुपए जुड़ जाए, अभी कंप्लीट तो 100 ही करने हैं ना, तो ना 90 मिल रहे थे ना आपको 85 मिलेंगे। ठीक, तो देखिए तब क्या हो जाएगा, Cl है तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसने इसको दिया, एक इसने इसको दिया, तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे ना, इसीलिए आपका जो Mg पे चार्ज आ जाता है वो क्या आता है, +2, और 2 Cl थे यहाँ पर जिन पे क्या चार्ज आया, -1। ठीक, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अच्छे समझ आ गया होगा। अब आपसे कोई कहता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होगी इसमें, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। सेकेंड वन इज इसमें आयंस का फॉर्मेशन होगा, एक कैटायन और दूसरा एनायन। ठीक है, और थर्ड वन, तो अब NaCl सॉल्ट है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगी, कंडक्टिविटी शो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यस कंडक्टिविटी शो करेंगे, लेकिन इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट क्या, NaCl आपको पता है कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, तो आप ऐसे ही नमक चम्मच एक कटोरी में लेके आप कांच के बॉल में लेकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, तो क्या पास हो जाएगी, नहीं होगी, जब तक वो Na+ और Cl- में नहीं डिजोल्व होगा। वो कैसे, आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, आयंस ब्रेक हो जाते हैं, उस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो यानी एक जो आप कह सकते हो एक जो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज होती है, उस तरीके से आप इसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हो। जब मेन है बॉन्डिंग के पर्पज से हमें क्या याद रखना है कि इन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयंस आर फॉर्म्ड, one is the element which accept electron are called cation, and the element which donate electron is called anion। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, जो आपका डोनेट करेगा वो आपका कैटायन और जो आपका एक्सेप्ट करेगा वो आपका एनायन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया था वो, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और सेकेंड वन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ये आपकी कॉमन प्रॉपर्टीज होगी जो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट बॉन्ड विच इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग हो रही है इसमें, एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग नहीं हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे शेयरिंग हो रही है, जैसे जस्ट सपोज पहले हम इसको आपका रियल लाइफ एग्जांपल से अटैच कर देते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं, जो बच्चे पहले भी मेरी वीडियोस देख चुके हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हम ट्राई यही करते हैं कि हर चीज को आपको रियल लाइफ अटैचमेंट से थोड़ा करके बताएं, क्योंकि वो चीज हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक स्टोर रहती है। ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ जो बातें होती हैं वो आपके माइंड में हमेशा चलती रहती है। उसके लिए आपको ये नहीं जरूरत पड़ती होगी, आपको रोज अपने घर का एड्रेस नहीं याद करना पड़ता होगा, आपको रोज अपना नेम, अपने फैमिली नेम नहीं, क्यों, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस में चलते जा रहे हैं ना, हमारी पूरी हैबिट में आ गए, तो उसी से बस अटैच कर दीजिए, और इससे आपकी स्टडी इंटरेस्टिंग भी बन जाएगी और आपको ज्यादा टाइम के लिए याद भी रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इसमें क्या होगी, बॉन्डिंग की शेयरिंग। जस्ट सपोज कैसे शेयरिंग हो रही है, आप स्कूल में बैठे हैं ना, दो बच्चे, और पेन की बात हो रही है, पेन मतलब एक के पास है ही नहीं और एक के पास है, तो शेयरिंग कैसे होगी। तो अगर हम इसी को हम तीनों के लिए समझते हैं, सेम एग्जाम्पल तीनों के लिए। ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या हुआ था, एक के पास पेन था जिसका वो यूज नहीं कर रहा था, तो उसने पूरा कंप्लीटली दूसरे को दे दिया। अब जिसने लिया था उसके ऊपर आया एनायन, और जिसने दिया था उसके ऊपर वो आया कैटायन, यानी वो बन गया कैटायन। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या है, एक के पास ब्लैक पेन है, दूसरे के पास ब्लू पेन है। ये ब्लैक ब्लू बहुत कॉमन होता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल ले लिया। तो ब्लैक ब्लू का एग्जाम्पल है, तो अब क्या होगा, मान लेते हैं दोनों को जो वर्क है वो टीचर ने कहा ब्लैक ब्लू दोनों करके यूज होना चाहिए। ठीक, तो अब जिस समय जिसके पास ब्लैक है पहले वो ब्लैक का अपना काम खत्म कर ले और ब्लू वाला ब्लू का कर ले। उसके बाद क्या करे, दोनों शेयरिंग करे। शेयरिंग मतलब जो ब्लू वाला था उसने अपना उसने ब्लैक ले लिया, और जो ब्लैक वाला था उसने अपना ब्लू ले लिया। तो ऐसे क्या हो गया, शेयरिंग से काम चल रहा है। किसी ने ना पूरी तरह से अपना पेन दे दिया है और ना किसी ने पूरी तरह से ले लिया, यानी दोनों को काम पड़ रहा है, दोनों शेयरिंग। जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना लोग, दो पार्टनरशिप में लगाकर, उस तरीके की शेयरिंग। तो देखिए कैसे बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लास्ट क्लास में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा डिफरेंट पेन से ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा और क्लासीफाई हो जाएगा। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के फर्स्ट क्लास लास्ट क्लास एक ही होती है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और स्टेबल कब हो सकता है ये, जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां से शेयरिंग हो गई,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, इसलिए जो बॉन्ड बना उसको हम कह रहे हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हम यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में भी सेम कंडीशन होगी, आपको पता है Cl की लास्ट क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए बना के बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया। एक एक की शेयरिंग हो गई। Cl और Cl के बीच में भी क्या आ गया, आपका सिंगल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट वन हम लोग चलिए देखते हैं ये O2 और N2 वाला एग्जाम्पल। देखिए O2 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लास्ट क्लास में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं, इसकी ऐसे बना देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 2 3 4 5 6। ठीक, कंप्लीट कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने 2 की यहां से शेयरिंग करी और इसने भी यहां से शेयरिंग करी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, तो बॉन्ड जो बना उसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, अब N2 वाला एक एग्जाम्पल और देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई इसमें 3 वाला एग्जाम्पल मिलेगा। नाइट्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 7, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, देखिए बॉन्डिंग लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5। ये देखिए दोनों के हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स डिनोट कर दिए। अब इसकी शेयरिंग कैसे हो जाएगी, 5 है, 3 की शेयरिंग यहां से करी 8 कंप्लीट, 3 की शेयरिंग यहां से करी 8 कंप्लीट। नाइट्रोजन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप्स होते हैं, ये इसके टाइप्स नहीं है, ये तो बस सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो चीज थी कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो सिंगल बॉन्ड, 2 की तो डबल बॉन्ड और 3 की तो ट्रिपल बॉन्ड। वैसे इसके 2 टाइप्स कौन से होते हैं कोवेलेंट के, एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपको अच्छे से पता है नॉन पोलर मीन्स क्या होता है, पोलर मीन्स होता है जिसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्शियली चार्ज क्या हो, प्रेजेंट हो। ठीक, पोलर और नॉन पोलर का एग्जांपल से समझेंगे आपको तुरंत समझ आ जाएगा। देखिए नॉन पोलर यानी कि दोनों सेम ही एटम हो, जैसे ये HH वाला, और पोलर मतलब एक पर पार्शियली चार्ज प्रेजेंट हो। तो पार्शियली चार्ज आपका कैसे आ सकता है, एक कोई निगेटिव शो कर रहा हो पार्शियली और दूसरा कोई पार्शियली पॉजिटिव। ठीक, तो हाइड्रोजन के बीच में हमने देखा था इस तरीके से बॉन्ड बन गया था, और HCl के भी बीच में सेम बनेगा। कैसे, H के लास्ट में 1 और Cl के लास्ट में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो Cl ने यहां से लिया इसके 8 कंप्लीट और H ने यहां से लिया इसका भी 2 कंप्लीट, तो HCl बॉन्डिंग तो दोनों के बीच में आपकी क्या बनी, सिंगल बॉन्डिंग। लेकिन ये आपका पोलर हो गया, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन पे आप जानते हैं कि पार्शियली पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियली निगेटिव। इन दोनों बॉन्डिंग में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जब यहाँ पर बॉन्ड टूटता है ना, अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना, तो जिसने भी अपना सेम इलेक्ट्रॉन लगाया था बॉन्डिंग में, वो अपना सेम शेयर लेके बॉन्ड लेके अलग हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है, जब ये बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो इस तरीके से ब्रेक होती है, H+Cl-, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाएगा। सिंपल ऐसी बात हो गई कि आपने बिजनेस शुरू तो किया था बड़े अच्छे सोच समझ के, जब आपने एक पार्टिसिपेंट के साथ शुरू किया तो वो भी आप ही के जैसा था, यानी आप अगर हॉनेस्ट हो तो वो भी हॉनेस्ट। तो क्या हुआ, जब बिजनेस में मान लीजिए बहुत लॉस हो रहा है और प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया कि देखो भाई बिजनेस खत्म करते हैं, बड़ा लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है, एक काम करते हैं जितना तुमने अपना इसमें लगाया हुआ था पार्ट वो तुम अपना ले लो और जितना मैंने लगाया था उतना, यानी सेम कंट्रीब्यूशन। अगर सेम का उन्होंने मान लीजिए बिजनेस 10,000 का लगा के शुरू किया था, तो अपने 10,000 वो अपना 10,000 लेके अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपने बिजनेस पार्टनर चुनने में गलती कर दी, आपने एक हॉनेस्ट को नहीं बल्कि इसका अपोजिट आपने चुन लिया अपने पार्टनर। तो अब क्या हुआ, आपने 10,000 की शेयरिंग तो लगाई थी, बट वो वहां पर धोखा दे गया। जब उसने बिजनेस अलग होने की बात करी तो आप वहां पे सीधे पड़ गए और वो आपके अपना तो पार्ट लेके गया ही गया और साथ में आपका भी पार्ट लेके चला गया। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल से ज्यादा टाइम तक के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अब आ जाते हैं अपनी लास्ट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग पे। लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट को भी समझ लेते हैं। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बट वन साइडेड शेयरिंग। वन साइडेड शेयरिंग का मतलब क्या हुआ, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है बट वन साइडेड शेयरिंग। देखो अब उसको हम एग्जांपल से समझाएंगे। पहले तो आपको एक चीज माइंड में क्लियर रखनी है कि वन साइडेड शेयरिंग करनी और इस बॉन्ड को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक है,
तो ऐसा भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए कि विच बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, सो बॉन्ड नेम इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दो नाम और होते हैं, जैसे डेटिव बॉन्ड भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो आप चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये सीओ का हम स्ट्रक्चर, ये हमने एग्जांपल्स लिखे हुए, इसके नीचे लिखे हैं तो इसी के एग्जांपल्स होंगे। सीओ का ये स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, अब सीओ में क्या था, कार्बन के लास्ट क्लास में आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो यहाँ पे हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक, और ऑक्सीजन के लास्ट क्लास में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के लास्ट क्लास में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हुआ क्या देखिए, कार्बन ने कहा, ऑक्सीजन ने कहा भाई हमको तो 2 की जरूरत है, तो यहां से आप 2 को लेके बॉन्ड बना लीजिए, बन गया। ऑक्सीजन की क्या हो गए, कंप्लीट हो गए 8। अब कार्बन को चाहिए थे कितने, इसने कहा देखिए मेरे पास तो 4 है, मुझे तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है, तो मुझे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसने ऑक्सीजन ने कहा ठीक है, 2 की तो हमारी बॉन्डिंग हुई थी, तुम एक काम करो, तुम मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और कर लो। तो अब इसमें देखिए आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड तो बनेगा ही। क्यों बनेगा, क्योंकि 2 की तो इक्वल शेयरिंग, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा शेयर हो गए, ऑक्सीजन इन्वॉल्व हुआ इसमें, ऑक्सीजन ने दे दिए कार्बन को, इसको हम लोग ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब शेयरिंग तो हुई है, मतलब ऑक्सीजन ने ना तो इसको कंप्लीटली जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट की तरह इसको कंप्लीटली दे नहीं दिया, ऑक्सीजन से भी उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का काम चल रहा है, लेकिन उसने कहा कि चलो तुम भी अपना कंप्लीट करके और आके इन्वॉल्व हो जाओ, कंपाउंड बना लो। तो इस टाइप की जो शेयरिंग होती है, वन साइडेड शेयरिंग, शेयरिंग में इन्वॉल्व कौन हुआ, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, बट कार्बन ने उसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए। एक और स्ट्रक्चर से इसको और अच्छे समझ सकते हैं, ओजोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 3 ऑक्सीजन। ठीक, तो हम इसको बनाते हैं इसके बॉन्डिंग। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ऑक्सीजन की बारी आई, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी एक ये वाला ऑक्सीजन इसने क्या करा, 8 की यहाँ से शेयरिंग करी, और इस वाले ऑक्सीजन ने भी क्या करा, इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और शेयरिंग हो गई। देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देख पा रहे हैं, यानी इनके बीच में तो डबल बॉन्ड। अब इसमें क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन ने कहा मुझे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बट इसने कहा कि देखो मैं तो 8 ले ही चुका हूं, मुझे और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। तो ये वाले इनमें कैसी शेयरिंग हुई कि इस ऑक्सीजन ने कहा कि बीच वाले ऑक्सीजन ने क्या कहा कि आप मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लीजिए, बट मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स मत दीजिएगा। तो यहाँ पर भी बॉन्डिंग कैसी बनी, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स गिवन हुए हैं उस साइड ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ये एरो रिप्रेजेंट ही इसको करता है कि इसने इसको वन साइडेड शेयरिंग की है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। एक और अच्छा इसका स्ट्रक्चर है, वो भी देख लेते हैं। लास्ट वन इज HNO3। HNO3 में भी देखिए N, यहाँ पर ऑक्सीजन, अरे यहाँ पर 1 2 3, और ये एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया। अब नाइट्रोजन को आपको पता ही है कि लास्ट क्लास में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए कैसे बन जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके रिप्रेजेंट कर दीजिए, कैसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जल्दी थोड़ा हो जाए वीडियो, तो इसलिए हमने एक ही पेंसिल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन ने यहाँ से शेयरिंग करी, इसके 2 कंप्लीट। इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया, एक यहाँ से नाइट्रोजन से लिया और एक हाइड्रोजन से लिया, इसके 8 कंप्लीट। इस वाले नाइट्रोजन ने ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इसके पास कितने थे, 5 थे, इसको 8 कंप्लीट करने, एक इस ऑक्सीजन से और 2 इस ऑक्सीजन ले लिया, और इस वाले ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। अब ऊपर वाला बच गया, अब नाइट्रोजन को तो चाहिए नहीं, वो तो अपने 8 कंप्लीट कर चुका है, तो नाइट्रोजन केवल इसको शेयर करा देगा अपने इलेक्ट्रॉन से। तो बॉन्डिंग कैसी बन जाएगी, देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, डबल बॉन्ड, ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वीडियो और हम बना देंगे जिसमें हम लोग केवल ट्रिक देखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनते हैं इसको आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हो, ठीक है, या लुईस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। तो उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। ठीक, लास्ट वन हमने कहा था कि एक मेटालिक बॉन्ड होता है, तो आप उसको भी जल्दी से समझेंगे हम लोग, क्योंकि इसके बॉन्डिंग ऐसे करके हमें दिखानी नहीं होती है,
बस आपको ये समझना है, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड में ऐसा बॉन्ड होता है कि ये जैसे ये मेटल्स है, इसके सब आयंस है। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो कैटायन जल्दी से बना देते हैं इजीली। तो मेटल्स में क्या होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपली आप याद रखिए कि द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इलिमिनेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के, किसी भी एलिमेंट के आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराने में, एलिमिनेट कराने में आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो आपकी एनर्जी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब क्या है कि कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। तो मेटालिक बॉन्ड में होता क्या है कि लास्ट क्लास के इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी रिलीज होके अपना कैटायन बन जाते हैं मेटल्स में, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे खाली पार्ट में आ गए। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मोबाइल वर्ड मोबाइल ही क्यों बना? मोबाइल वर्ड का मतलब ही ये होता है कि जो फ्रीली इधर उधर मूव कर सके, ठीक है। इसी तरह से तो मोबाइल का नाम मोबाइल पड़ा, पहले टेलीफोन हुआ करता था, फिर मोबाइल इसीलिए आया क्योंकि मोबाइल आप कहीं पे भी ले जा सकते, कहीं पे भी यूज कर सकते, ठीक। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और ये कैटायन सब आपस में इनमें एक अट्रैक्शन फोर्स टाइप का वर्क करने लगता है। इसी बॉन्ड को हम लोग कह देते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो इसकी भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग ने पूरी कंप्लीट तरीके से कवर कर लिया वैलेंसी को भी और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए। एक और हमने कह दिया है कि हम एक वीडियो और सेपरेट वीडियो बनाएंगे लुईस ड्रॉ स्ट्रक्चर के लिए, तो डोंट वरी। और अच्छे से समझते रहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हर जगह काम में आते रहते हैं तो वो टॉपिक्स कवर करें। हाँ, चैप्टर वाइज जो है वो बच्चे थोड़ा वेट कर रहे होंगे कि चैप्टर वाइज सीरीज जल्दी नहीं आ पा रही, तो वो थोड़ा देखिए टाइम का शॉर्टेज हो जाता है उसमें। पर हम ट्राई कर रहे हैं कि अब आपको अल्टरनेट डेज में एटलीस्ट वीडियो मिलता रहे ऐसे टॉपिक्स का भी और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए। ओके।